सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के समारोह में आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला कांगड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने आज हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा की नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करने ओकोवर पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। ट्रायल सफल, हिमाचल की नौनी विवि ने तैयार किए 20,000 क्लोनल रूट स्टॉक। प्रदेश की नौनी विवि इस बार बागवानों को क्लोनल रूट स्टॉक पर तैयार किए सेब के पौधे भी उपलब्ध करवाएगा। विवि की ओर से किया गया ट्रायल सफल रहा है। पिछले वर्ष विवि की ओर से 2,000 पौधों का वितरण किया गया था, जबकि इस बार 20,000 पौधे 11 दिसंबर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बागवानों को बिक्री किए जाएंगे, जबकि विवि की ओर कुल 2.72 लाख से अधिक विभिन्न फलदार पौधे प्रदान किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार नौनी विवि की ओर से क्लोनल रूट स्टॉक पर पिछले कई वर्षों से कार्य किया जा रहा था, जो सफल रहा है। विवि के विशेषज्ञों का दावा है कि यह पौधा करीब 12 फीट ऊंचा होगा और चौड़ाई 3 से 4 फुट होगी। एक पौधा औसत 12 से 15 किलो फल देगा। इसके अलावा इस पौधे की आयु भी 25 से 30 वर्ष तक होगी। ये पौधा रोपाई के 4 से 5 वर्ष बाद वातावरण और रखरखाव के अनुसार फल देना शुरू कर देगा। प्रतिभा सिंह बोली, पार्टी की मजबूती के लिए मंथन की जरूरत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि 3 राज्यों में जनता ने भाजपा को बहुमत दिया है। 4 राज्यों में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि इन राज्यों में हार के क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। प्रतिभा सिंह ने यह बात कांग्रेस मुख्यालय में कही। उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस अच्छे अंतर से चुनाव जीते, इसके लिए संगठन एकजुट होकर कार्य करेगा। सक्रियता से कार्य करने वालों को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। करीब 5 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में आग्रह भी किया था। अब इस दिशा में काम हुआ है, यह अच्छी बात है। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के 5 लाख पौधे देगी सरकार, विदेशों से नहीं होगा आयात। के बागवानों को सरकार उद्यान विभाग की नर्सरियों में तैयार सेब की उन्नत किस्मों के 5 लाख पौधे सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने इस साल विदेशों से सेब के पौधे आयात न करने का फैसला लिया है। उद्यान विभाग की 35 नर्सरियों में सेब के करीब 10 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें से उच्च गुणवत्ता के 5 लाख पौधे बागवानों को आवंटित करने की योजना है। 20 दिसंबर से ब्लॉक स्तर पर उद्यान प्रसार केंद्रों पर यह पौधे उपलब्ध होंगे। उद्यान विभाग की 35 नर्सरियों से 3 लाख ग्राफ्टेड और 2 लाख क्लोनल रूट स्टॉक बागवानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस और नीदरलैंड से आयातित रूट स्टॉक से पौधे तैयार किए गए हैं। सड़क निर्माण के लिए मंजूर राशि से 20% ज्यादा बजट का टेंडर लगाया तो अदायगी नहीं। राशि से 20% अधिक के बजट का टेंडर लगाया तो केंद्र सरकार इसकी अदायगी नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं में लेटलतीफी के मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि ऐसे में PMGSI 3 में निविदा राशि की एंट्री नहीं होगी। यही नहीं, राज्य सरकार को केंद्र सरकार को निश्चित प्रारूप पर यह भी बताना होगा कि हिमाचल प्रदेश में 20% से अधिक यह अंतर क्यों बढ़ गया। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी NRIDA के महानिदेशक ने प्रधान सचिव लोक निर्माण को एक पत्र भेजा है। NRIDA से राज्य ने स्पष्टीकरण मांगा है कि स्वीकृत राशि से 20% अधिक टेंडर की राशि बढ़ गई तो इसकी एंट्री ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टल पर नहीं हो पा रही है। पत्र के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि निविदा की राशि अनुमानित राशि के लगभग होनी चाहिए। समय अधिक हो जाने या किसी विवाद या न्यायिक कारणों से अगर यह खर्च बढ़ जाता है तो इसे राज्य सरकार ही वहन करेगी। अगर प्राप्त हुए टेंडर की राशि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से स्पष्ट की हुई धनराशि से ज्यादा हुई तो इसे भी राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। इसके लिए मंत्रालय ने एक निश्चित प्रारूप पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। भाजपा की जीत पर हिमाचल में जश्न का माहौल, जयराम बोले अब सुकून मिला। प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत से हिमाचल में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाजारों, सड़कों और पार्टी कार्यालयों में खुशी में लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े और ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी जश्न का माहौल रहा।
जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने के साथ ही आतिशबाजी करके भाजपा की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान भाजपा, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जिंदाबाद जैसे नारे गूंजे। सोमवार को भी परिधि गृह से पार्टी कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी। उधर ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर भाजपा का झंडा लेकर भंडरा डाला। रेणुका भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके जहां अपनी खुशी जाहिर की, वहीं विजय जुलूस निकालकर इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। शिमला शहर, सोलन और दून में भी मिठाइयां बांटी गयी। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान ने देवदार की पत्तियों से जैविक कीटनाशक और खाद की तैयार। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने एक शोध के बाद विश्व में पहली बार देवदार की पत्तियों से जैविक कीटनाशक और खाद तैयार की है। जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा के उपयोग से देवदार की पत्तियों को कीटनाशकों में बदला गया है। इससे किसानों को खाद बनाने के लिए नया विकल्प मिल गया है। किसान इसे खुद भी तैयार कर सकते हैं। शिमला और आसपास के जंगलों में देवदार के पेड़ों से गिरी पत्तियों पर ही यह शोध किया गया है। जैविक फफूंद देवदार की पत्तियों के विघटन को बढ़ाता है और कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों से भरपूर जैव उर्वरकों में परिवर्तित करता है। ये पोषक तत्वों को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। हिमालयन अनुसंधान संस्थान शिमला के वैज्ञानिक एवं प्रमुख शोधकर्ता अश्विनी तपवाल ने बताया कि विश्व में पहली बार ट्राइकोडर्मा से खाद और कीटनाशक बनाए गए हैं। जंगलों में देवदार के पत्ते पड़े होते हैं, जिनमें आग लगने की आशंका रहती है। किसान संस्थान से मदर कल्चर ले जाकर खुद पत्तों से खाद और कीटनाशक बना सकते हैं। जैव उत्पादों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और इससे मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।